संतुष्ट नहीं है कि तैयारी नहीं हो रही है। एमएससी बीएड वाले और वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए सरकार हमें धोखा हो रहा है। राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। जहां पहले पुरुष को 3,000 मिलते थे, महिला को 3,500, वहीं अब पुरुष को 4 और महिला को 4,500 रुपये प्रति माह 2 साल तक मिलेंगे। सगला बहना राम राम, मैं थारू देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। युवा के लिए बेरोजगारी भत्ता एक जो योजना चल रही है, बिकमान अब सरकार के द्वारा एक नई चीज़ एड ऑन करी गई है कि अब वह ही युवा ने बेरोजगारी भत्तों मिलेगो जो युवा कोई भी डिपार्टमेंट में आपको जो योगदान करे हैं, या फिर एक की बने कुछ टाइम पीरियड फिक्स करो गयो है कि बी टाइम के दौरान वह बिकमान कार्य करेंगे, बी के बाद में बन बेरोजगारी भत्तों जो मिलेगो। अब इ पर काफ़ी विवाद भी चीज़ ने लेके रही हो, तो फिर बेरोजगारी भत्तों कट्ठा हुए हो कि युवा ही अगर कुछ देर अगर कोई ऑफिस में काम करेगा तो फिर वो बेरोजगारी भत्तों के हो कि बैठे तो वो काम कर रहे हो है अभी का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। इस चीज़ पर भी काफ़ी विवाद हो। अभी झुंझुनू में अभी अपने कुछ ट्रेनिंग अभी चल रही है, जो युवा ही बेरोजगार ही बन इस चीज़ में कि जी भी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कोई काम करेंगे, भी की इंटर्नशिप अभी बाकी अठे चल रही है। जानकारी ले से हम बातचीत करते हैं कि तरीकों के सिखाया जा रहे है, युवा के सीख रहे हैं, और के बाद में कि तरीकों है यो जो कुछ समय या फिर 4 घंटा तक को जो टाइम पीरियड एक ऑफिस में देना है, बैठे काम करना है कार्यालय के मान बिम बैक की तरीका मैनेज करेंगे और फिर की तरीका आपकी तैयारी करेंगे। और यूँ अगर युवा ही फायदा उठाना चाहे हैं तो बिकले ही बात करने के लिए आज मुख्य जो अपनो रोजगार कार्यालय मुख्य रोजगार अधिकारी दयानंद जी भी ही बहुत भी आप बातचीत करते जानकारी ले से कि तरीका में युवा ही जो एक मान सम्मिलित हो सके हैं। बना रहो वीडियो लास्ट तक देख सो तो बिकमान पूरी जानकारी जो थान मिल जाएगी, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जो भी युवा इस योजना को लाभ उठाना चाहे हैं वह उठा सकें। सर, खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, बेरोजगारी भत्ता मान जो नयो एक जो एड ऑन करो गयो है अभी की बन, अगर बेरोजगारी भत्तों भी युवान मिलेगो जो कोई भी कार्यालय में है जो कुछ समय काम करे, यू के प्रोसेस है। पहले तो मैं चाहूँगा कि युवान भी के बारे में जानकारी दो कि तरीकों है भाई एक मान काम करने की जो प्रक्रिया है वह के प्रक्रिया है और कहीं से युवान को लाभ मिलेगो। देखिए, ये जो वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना फरवरी 2019 से प्रारंभ की है, और इसमें पूर्व की योजना में राशि को करीब 5 गुना बढ़ाया गया था। तो इसमें पहले 650, 750 पुरुष और महिला को मिलते थे, वो 3,000 और 3,500 किए गए। उसके पश्चात राज्य सरकार ने जनवरी 2022 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया कि युवाओं को कौशल और रोजगार से का व्यावहारिक अनुभव देने के लिए एक इसमें इंटर्नशिप का तत्व एलिमेंट इसमें जोड़ा गया है कि, और राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। जहां पहले पुरुष को 3,000 मिलते थे, महिला को 3,500, वहीं अब पुरुष को 4 और महिला को 4,500 रुपये प्रति माह 2 साल तक मिलेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें विभिन्न राजकीय कार्यालयों उपक्रमों में 4 घंटे की अपनी सेवाएं इंटर्नशिप के रूप में देनी होंगी। योजना का जो मूल उद्देश्य है वो यह है कि युवा इस बेरोजगारी भत्ते का लाभ प्राप्त करते हुए अपने कार्य व्यवहार और अनुभव में बढ़ोतरी करे, ताकि वो उसके हुनर में जब वृद्धि होगी तो वो एम्प्लॉयबिलिटी उसकी बढ़ेगी। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। जिन युवाओं के पास कोई पहले से ही तकनीकी योग्यता है, जैसे बीएड है, RSCIT है, कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है जो 3 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए, नर्सिंग है इत्यादि, उन्हें अपनी तकनीकी योग्यता अपनी SSOID के माध्यम से आवेदन के साथ या पश्चात अपलोड करनी होगी। तो जो एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास इस प्रकार की कोई टेक्निकल कोर्स का सर्टिफिकेट है, उन्हें सीधा विभागों में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, और ये 4 घंटे का इंटर्नशिप उन्हें भत्ता प्राप्ति के दौरान पूरे 2 साल तक करना होगा। उनकी हर विभाग में उपस्थिति की ऑनलाइन प्रक्रिया है, उपस्थिति का फॉर्मेट बना हुआ है, उस उपस्थिति को ऑनलाइन अपनी SSOID के माध्यम से अपलोड करना है। इसके अलावा जिन
आशार्थी एप्लीकेंट्स के पास इस प्रकार की तकनीकी योग्यता नहीं है, वो सिर्फ ग्रेजुएट हैं, उन्हें पहले 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाएगा। राज्य सरकार का एक कौशल प्रशिक्षण अभिकरण है RSLDC, राजस्थान लाइवलीहुड कॉरपोरेशन, जी, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड कॉरपोरेशन, सॉरी। तो उसके माध्यम से पहले 3 महीने का प्रशिक्षण कराया जाएगा, उसके पश्चात उन्हें विभाग आवंटित किए जाएंगे। तो ये योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो संक्षिप्त में यही है कि युवाओं को कौशल एवं रोजगार से जोड़ना, और भत्ते की राशि में पर्याप्त सरकार ने वृद्धि की है। 4,000 और 4,500 रुपये महिला पुरुष को क्रम से मिलेंगे, अधिकतम 2 साल के लिए मिलेंगे। पुरुष की OBC और जनरल पुरुष की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भत्ता प्राप्ति 30 वर्ष तक ही मिलेगा, 30 वर्ष पूर्ण होते ही उसका भत्ता बंद हो जाएगा। इसी प्रकार SC पुरुष, ST पुरुष और महिला सभी वर्ग की, और जो दिव्यांगजन हैं उन्हें 35 वर्ष की आयु पूरी होने तक या अधिकतम 2 वर्ष जो भी पहले होगा वहीं तक भत्ता मिलेगा। जी सर, अभी जो देखा कुछ प्रभाव पड़े है, क्योंकि 4 घंटा कोई भी कार्यालय के मन काम करनो, पहले युवा हा कि अगर कोई तैयारी कर रहे हो, कठी भी तैयारी कर रहे हो, तो वो बेरोजगार भत्ता को फॉर्म लगाओ और भी के खाता में जो राशि है शायद डिपॉजिट हो जाती। लेकिन आज है कि अभी रोजगार में कोई भी कार्यालय भी के मन काम करना पड़ेगा। कुछ प्रभाव पड़े है पहले जो फॉर्म आता बाम में, या फिर वर्तमान में जो फॉर्म आ रहे हैं बकमान? देखिए, थोड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो युवा पूरी तरह इसमें सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं तक ही सीमित है, उसका रुचि थोड़ी कम हुई है। लेकिन अभी भी झुंझुनू अपना ज़िला है, उसमें 10,000 आशार्थी अभी बेरोजगारी भत्ते के लाभ लेंगे। मतलब 10,000 तक फॉर्म अभी अप्लाई हो चुके हैं, अप्रूव्ड हैं, अप्लाई तो ज़्यादा हैं। हाँ। 10,000 वो आशार्थी हैं हाँ। जो बेरोजगारी भत्ते का लाभ प्राप्त करेंगे। और अभी वर्तमान में जनवरी के बेरोजगारी भत्ते का बिल 7,000 से ऊपर आशार्थियों का बना है। और अब अभी 5726 आशार्थी वो हैं जिन्होंने इस योजना के तहत इंटर्नशिप करते हुए बेरोजगारी भत्ता लेने की सहमति प्रदान की है। अभी 4,000 आशार्थी अभी 24 मार्च को ही उनका आवेदन जयपुर से अप्रूव हुआ है, उनसे भी इंटर्नशिप करने की या कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की सहमति ली जा रही है ऑनलाइन। तो संभवतः 4-5 दिन में वो अपनी सहमति देंगे, तब रोजगार कार्यालय की जो बेरोजगारी भत्ता लेने वालों की संख्या की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और मैं मानता हूँ कि कम से कम 8,000 व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है 8,000 बेरोजगार। हालांकि अभी फिलहाल बात करी जाए बेरोजगारी में पूरा देश में है कि अपनो प्रदेश 1 नंबर पर है, तो बेरोजगारी भत्तों स्वाभाविक है कि ज़्यादा संख्या में जो युवा टाइम अठे ले रहे हैं, बिकले अप्लाई कर रहे हैं, अठा तक भी तैयार हैं कि अगर कठे भी बन काम रोजगार दिए जा रहे हैं या फिर कठे भी बन काम करना पड़ रहा है, तो वो काम करके भी बेरोजगारी भत्तों लेंगे। सर, झुंझुनू की बात करें तो कौन सा मोस्टली डिपार्टमेंट दिया गया ही, और फिर किस तरीके की व्यवस्था जो करी जा रही है कि बैठे बे 4 घंटा। अब यह चीज़ भी है कि काफ़ी युवा ही जो गाँव ही आपने, तो वह भी के शहर में आके ड्यूटी देंगे या फिर बैठे ही अल्टरनेट कोई व्यवस्था करी जाए कि आपका आसपास में ही कोई काम की व्यवस्था करे? देखिए, जो आशार्थी का अपने आवेदन में स्थानीय पता दिया है, एड्रेस दिया है, उनको ड्यूटी उस पते के बिल्कुल नज़दीकी स्थान पर दी गई है। किसी भी आशार्थी को इस योजना में परेशान नहीं किया गया है, क्योंकि इंटर्नशिप 4 घंटे की है, तो हम ये नहीं चाहते कि आशार्थी का आने जाने में 2 घंटा खराब हो। तो जैसे हमने पंचायती राज में भी दिए हैं, तो उन्हें ड्यूटी अपने पंचायत घर में जाके करनी होगी। महिला बाल विकास विभाग को भी दिए हैं, तो उन्हें अपने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में जाके करनी होगी। राजस्व विभाग को दिए हैं, तो उन्हें अपने गांव के पंचायत के पटवारी के साथ करनी होगी। पुलिस विभाग में भी दिए हैं, तो उन्हें बिल्कुल पुलिस विभाग में उन्हीं व्यक्तियों को दिए हैं जिनके नज़दीकी थाना लगता है। तो किसी व्यक्ति को अपने पते से किलोमीटर 2 किलोमीटर के अलावा ज़्यादा 3 किलोमीटर हो सकता है, 4 हो, इससे ज़्यादा किसी को दूर इंटर्नशिप के लिए स्थान आवंटित नहीं किया गया है। और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इंटर्नशिप हेतु उन्हें स्थान आवंटन में कोई समस्या है तो हमसे आशार्थी निरंतर संपर्क भी कर रहे हैं,
और हम उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो देखा कि अभी व्यवस्था करी जा रही है कि जो भी युवा है अगर बिन बेरोजगारी भत्तो दिवाया जाए तो बिकले व्यवस्था करी जाए कि बिका आसपास में पंचायत घर है या फिर और भी पुलिस स्टेशन है, महिला बाल विकास का अगर जो आंगनबाड़ी ही आपने तो बठे बान काम दे के या फिर कुछ इंटर्नशिप वगैरह की व्यवस्था जो करी जा रही है। बात करिए अभी कि तरीकाओं है जो युवा अभी बेरोजगार भत्तो जो दियो जा रही है। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो युवा ही और जो इको लाभ लेना चाहे ही तो वह की तरीका को के प्रोसेस है एक मान बिन फॉलो करके है जो इको लाभ ले सके हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की योजना है ये पूर्णतः ऑनलाइन है। और इसको मैं संक्षिप्त में बताऊं कि आशार्थी की एप्लीकेंट की परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार में उसका माता पिता सम्मिलित है, पति पत्नी भी सम्मिलित है जी। इनकी सबके मिलाकर आय 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक पिता के 4 पुत्र हैं तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि मैं मेरे पिता से अलग रहता हूँ, पिता की आय उसमें सम्मिलित मानी जाएगी। दूसरा, एक परिवार से 2 व्यक्ति ही अधिकतम भत्ते का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विवाहित महिला के मामले में सास ससुर की आय की गणना की गई है। विवाहित महिला का जो पैतृक माता पिता की आय है वो शामिल नहीं की गई है, लेकिन सास ससुर और पति की आय शामिल की गई है। आशार्थी बेरोजगार होना चाहिए, उसके पास स्वयं का कोई स्वरोजगार नहीं होना चाहिए, वह नियमित रूप से किसी संस्थान में अध्ययनरत नहीं होना चाहिए और वह इस जिले का ही निवासी होना चाहिए। इसके अलावा उसका अपनी किसी भी नेशनलाइज्ड राष्ट्रीयकृत बैंक में उसका स्वयं का एकल बचत खाता होना चाहिए। जॉइंट खाता इसमें मान्य नहीं है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। उसके पास मूल निवास, जन आधार, स्नातक ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट और आय का इनकम डिक्लेरेशन, आय का घोषणा पत्र बनेगा, वो नोटेरी से सर्टिफाइड होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। उसके अलावा 2 व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, कोई राजकीय कर्मचारी हो सकते हैं, सरपंच हो सकता है, इनका उनके द्वारा सत्यापन होना चाहिए उनकी आय का, और तब वो आय का घोषणा पत्र, इनकम डिक्लेरेशन है वो उनको ऑनलाइन सबमिट कराना है। और इसमें उसका अब नई योजना में जो तकनीकी योग्यता का दस्तावेज भी उनको दर्ज करवाना होगा। इसके अलावा एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है, तो ये सब दस्तावेज उसे ऑनलाइन सबमिट कराने होंगे। सबसे पहले उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात उन्हें बेरोजगारी भत्ते का आवेदन करना होगा। 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले रोजगार कार्यालय में पंजीयन, वो भी पूर्णतः ऑनलाइन है जी। उसके पश्चात बेरोजगारी भत्ते का आवेदन। अब कई आशार्थी ये कहते हैं हमने 2-4 साल हो गई रजिस्ट्रेशन करा, हमें भत्ता नहीं मिल रहा। उन्होंने दरअसल भत्ते का आवेदन ही नहीं किया है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन को ही भत्ता का आवेदन मान लिया। ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं, अलग अलग सबमिट करने की प्रोसेस हैं, तो इसमें इन चीज़ों को पूरा करना होगा। जी जी। तो यह जो पूरी जानकारी आपने ली है कि तरीकाओं थे बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई कर सको हो और की तरीकाओं थाने बेरोजगारी भत्तो जो अब दियो जा रहे हैं नया बदलाव का साथ में भी को थाने लाभ मिलेगा। बने रहो। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी है कि सटीक जानकारी अगर चाहे तो बिकले भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि मैं भी थे थार के लिए लेके आता रहा। तो जो युवा ही अभी जो बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई करो है, अभी इंटर्नशिप की जो चल रही है, तो मैं भी बातचीत करना चाहूँगा कि कठे आ रहे हैं कौन सो के डिपार्टमेंट दियो गयो है और किस तरीका की प्रोसेस है और क्या जानकारी जो आने दी जा रही है। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है अपना? अनु सैनी जी। अनु जी, क्या जानकारी दी जा रही है और अभी बेरोजगारी भत्ता के लिए थे अप्लाई करो है तो शायद अभी अप्रूवल मिल गया था? हाँ, हमारे इस्लामपुर में दिया गया, आजीविका विभाग में हाँ। दिया गया। तो क्या चीज़ आज सिखाई जा रही है क्योंकि अभी अठे शायद इंटर्नशिप वगैरह चल रही है, कुछ सिखाया हुआ, कुछ बताया जा रही है कि तरीका काम करना है, कौन सी ऑफिस में क्या काम दिया जा रहा है? फिलहाल हमें इतना ही बताया गया है कि जो महिलाएं हैं उनको उनके मतलब उस बारे में बताना, उन्हें शिक्षित करना है और कुछ नहीं। जी। क्या कर रहे हो फिलहाल थे कि पढ़ाई लिखाई कठा तक कर रखी है, कोचिंग वगैरह कर रहे हो या फिर क्या काम कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं सर। तैयारी कर रहे हो। तो अब जो बेरोजगारी भत्तो ले रहे हो तो एक मान यह चीज़ रखी गई है कि 4 घंटा कोई भी ऑफिस में था काम करना पड़ेगा, तो किस तरीका में मैनेज करेगा? बस वही है सर दिक्कत, थोड़ी सी समस्या है ये। तो की उम्मीद करो कि कुछ को भी समाधान सर से बात करेंगे सर कि कैसे हो ये।
देखो सर, जो सरों बात करा वो तो एक चीज़ है कि भाई सर तो चलो कर देंगे व्यवस्था इस चीज़ के लिए कि भाई ठीक है तारा आस पास में दे दियो, लेकिन सरकारों आप चीज़ में मांग करा कि बेरोजगारी भत्तो अगर दियो जा रहे हो है तो भाई बेरोजगार ने दियो जाना चाहिए, क्योंकि सर, अभी तो रोजगार का बदला से हम भी तो बेरोजगारी है ना, तो सर तैयारी तो कर रहे हैं। वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार को इसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए क्या अभी, या फिर ये बेरोजगारी भत्ता इसी तरीके से दिया जाना चाहिए? इसी तरीके से दिया जाना चाहिए ताकि पता भी चले कि ये होता है। मतलब से संतुष्ट हुई चीज़ों है। बिल्कुल देखा कि अभी संतुष्ट भी माँ बोल भी रहे हैं, लेकिन खुद युवा ये चीज़ों अभी काफ़ी नाराज़ भी हैं। लगातार जब रीट की भर्ती की बात कर ली जाए तो बी की मांग उठाई जा रही है कि भर्ती रद्द करी जाए या फिर और सुधार करा जाए, तो बकमान एक यो मामलो भी हो कि बेरोजगारी भत्तो जो दियो जा रहे है वो पुराना तरीका हो जो युवा दियो जाना चाहिए, लेकिन अब जो यो बदलाव जो करे गए है सरकार के द्वारा, तो बिकले आज ये इंटर्नशिप चल रही है और अपाठे पहुँच रहे हैं, तो के संतुष्ट होते ही चीज़ों की तरीका जो बेरोजगारी भत्तो संतुष्ट नहीं है कि तैयारी नहीं हो रही है। एमएससी बीएड वाले और वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए सरकार हमें धोखा हो रहा है। की मांग करना चाहोगे, के मदद है जो एक मान युवा की करी जानी चाहिए? इसमें युवाओं के साथ 4 घंटे का इंटर्नशिप को बंद किया जाए। पहले बता दे रहे थे उसी के हिसाब से देना चाहिए सभी को, जैसे पहले चल रही थी। क्या नाम है अपना? मेरा नाम पूजा कुमारी है, गांव बबाई है। जी पूजा जी, बबाई काफ़ी दूर जो चल के आए हो शायद? दूर से चल के आए हैं। हाँ, तो अभी के जो व्यवस्था कोई अल्टरनेट करे जा रहे हो है बबाई, क्योंकि खेतड़ी के पास में पड़े और झुंझुनू थे चल के आया हो? झुंझुनू चल के आए हैं, समस्या बिल्कुल, क्योंकि परेशानी है। और ई चीज़ के लिए आप जो बात भी करी है, जो रोज़गार अधिकारी है, मुख्य रोज़गार अधिकारी बहु भी बात करी, तो यही चीज़ बोली जा रही है कि अल्टरनेट व्यवस्था जो करी जा रही है कि बने कोई व्यवस्था है जो वहाँ के पास में जो करी जाए। युवा ही और भी लगातार प्रयास करेंगे आप बहु बातचीत करने का कि जो जी तरीका हो जो बेरोजगारी भत्तो दियो जा रहे हो इनके बदलाव में जो चाहे हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।